नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांगी व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्योत्तरायण का आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि और दिन रविवार। आज त्रयोदशी रात्रि को 3:26 तक, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि को 1:05 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल 5:07 से 6:48 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं सूर्य की। जी, दिन रविवार का, तो चर्चा सूर्य की। सूर्य के कारण आपको अनेकानेक लाभ होते हैं। सूर्यदेव को सभी ग्रहों में श्रेष्ठ माना गया। सूर्य की किरणों से शारीरिक, मानसिक और जो चित्त की सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर होती हैं और उनकी पूजा करने से ग्रहों के उपद्रव भी ठीक होते हैं। अगर आप शारीरिक तौर पर परेशान हो, यानी स्किन की डिसीज हो रही हो, आप मानसिक रूप से परेशान हो, अपयश मिल रहा हो, तो ऐसे में सूर्यदेव को साक्षात उपासना करके और आप निरोगी हो सकते हैं और साथ में सब प्रकार का यश प्राप्त कर सकते हैं। सूर्यदेव की उपासना से बड़ा अशुभ टल जाता है। हर दिन सूर्य को जल चढ़ाने से कई कठिनाइयों का समाधान हो जाता है। जब कुंडली में सूर्य के दुष्प्रभाव प्राप्त हो रहे हो या फिर सूर्य राहु और केतु से पीड़ित हो, तो सूर्य से संबंधित उपाय करना श्रेष्ठकर होता है। विशेषकर ये उपाय सूर्य के गोचर में जब अशुभ फल मिल रहे हो तो किया जा सकता है। यानी सूर्य जब आप 6, 8, 12वें हो जाए या सूर्य के कारण आपको अपयश मिलना शुरू हो जाए, तो अनिष्टों के बचाव करने के साथ साथ में व्यक्ति से रोगों से लड़ने की ताकत भी इससे प्राप्त होती है, यानी शारीरिक शक्ति का भी विकास होता है। इसके अलावा जब सूर्य दूसरे या द्वादश भाव पर हो और पूर्ण दृष्टि डाल रहे हो, जब आपको आंखों का रोग बढ़ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सूर्य को अर्घ्य देने, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आंखों की परेशानियां दूर होती हैं। तो कुल मिलाकर के सूर्य आपको यश देता है। सूर्य आपको नेत्र की कमजोरी से मुक्ति कराता है। सब प्रकार की परेशानियां चलती हैं, सभी ग्रहों के दोष दूर होते हैं। तो सवाल है, करना क्या चाहिए? तो आप तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा चंदन, चावल, फूल यदि संभव हो, अन्यथा कोई भी रंग का फूल लेकर के पहले मैंने कहा कि जल लेकर के और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। मंत्र पढ़ें, ओम आकृष्णीय रस्सा वर्तमानो निवेशन मृतम मृत्युंजय हिरण्येन सवितारथेन देवयाति भुवनानि प्रसन्न। ये एक मंत्र है, नहीं पढ़ सकते हो तो बहुत आसान है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए और पूर्वाभिमुख होकर के उड़ते सूरज को जल देवें और फिर दशों दिशाओं में घूम करके और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कराने। भगवान सूर्य को पूजन करके उसमें पंजीरी का प्रसाद चढ़ाएं और फिर सूर्य के सन्मुख बैठ करके ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्याष्टक का एक माला जप जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति होती है। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि भगवान सूर्य की उपासना करना श्रेष्ठ है और सूर्य की उपासना करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। अब हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। यदि आप भी किसी प्रकार से अपने प्रश्नों का जवाब चाहते हैं और आपको लगता हो कि आपका फ़ोन नहीं लगता है, तो फिर आप ibc24.in के फेसबुक पेज पर चले जाएं और वहां पर हमारे कार्यक्रम लाइव दिख रहा है। तो वहां नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं और बड़ी आसानी से हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। बस करना यह है कि आपको हमारे फेसबुक पेज ibc24.in के पेज को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है। चलिए, हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं, विजय जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरा परीक्षा अवधि कब तक समाप्त होगा और रेगुलर का लेटर कब तक मिलेगा? मेरी जन्म तिथि है 6/10/77। 6/10/77। 77। और समय सुबह 7:30। जन्म स्थान अंबिकापुर, मनेन्द्रगढ़। जी, चलिए देखते हैं कि परीक्षा अवधि कब तक चलेगी। शारीरिक रूप से तकलीफ होने के कारण सरकारी अफसरों ने परीक्षा अवधि में रख दिया और परीक्षा अवधि में रखने के कारण सभी प्रकार के प्रमोशंस फ्रीज हो गए।
लाभ फ्रीज हो गया। ये देखते हैं आपका जन्म लग्न तुला है, राशि आपकी मिथुन है, आपके भाग्येश बुध 12वें स्थान में है, सूर्य राहु एक साथ में है। आमतौर पे जब कभी भाग्येश राहु जैसे ग्रहों से आक्रांत होकर 12वें स्थान यानी हानि स्थान में बैठ जाता है तो इस तरह की परेशानियां जरूर देखने को आती हैं। तो आप भी जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ देना शुरू करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, बहुत जल्दी आपकी ये परेशानी दूर होगी। याद रखें कि सूर्य की दशा यानी भाग्येश की दशा करीब 26 फरवरी 2023 से शुरू होगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि 4-6 महीने में आपको सरकार रेगुलर कर देगी, पर 2023 तक रेगुलर करेगी इसकी संभावना ना के बराबर है। मतलब फरवरी 2023 के बाद ही आपको वो रेगुलर करेंगे, क्योंकि इस समय केतु में शुक्र के अंदर दशाएं चल रही जो आपको बहुत तनाव दे रही हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो आप माता के मंदिर में घी का दिया जला दें और साथ में घी और चीनी का दान करें, सकाम अनुष्ठान दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करा दें तो जल्दी से आपका कल्याण हो जाएगा। जी किशन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम है किशन सिंह जी, गाँव है बाड़मेर जिले में। जन्म तारीख बता दें। जन्म तारीख याद नहीं है, 2023। अच्छा, कहाँ से बोल रहे हैं? राजस्थान से, बाड़मेर जिले से, बालेरा गांव है। वैसे बालोतरा रहता हूँ और मेरा जन्म स्थान बालेरा है। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। हमारा मकाम मुहूर्त का हुआ था, मकाम का मुहूर्त किया हुआ के बाद में आपको कितने दिन मकान में रहना चाहिए? नया मकान अपन वास्तु शास्त्र करते हैं ना जी, उसके बाद में उसको कितने दिन रखना चाहिए? अच्छा, खुला मकान कितने दिन रहना चाहिए? बाहर हम मजदूरी करना चाहते हैं तो फिर बंद करके चले जाएंगे। चलिए बात समझ में तो नहीं आ रही है मगर अब क्या बताएं। समझ में नहीं आ रही है? नहीं अब हमने नए मकान बनाए 2 घर में। जी, आपने नया 2 मकान नए बनाया? मकान बनाए, मकान का वास्तु शास्त्र कर दिया। जी, अब उस मकान के अंदर कितने दिन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, ये कह रहा हूँ। हाँ, नया मकान बनाया है उसमें हाँ। कितने दिन रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए? हाँ, बहुत बढ़िया। सबसे पहले तो हमारे यहाँ हमारे शास्त्रों की धारणा जानिए। कहते हैं कि जिस घर में नित्य क्रियाएं नहीं होती उस घर में उपद्रव करने वाले सूक्ष्म जीवों का वास हो जाता है और इसलिए वहाँ पर फिर मुश्किल हो जाती है आगे रहना। इसलिए जैसे ही आपका वास्तु प्रवेश हो आपको घर में रहना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपके रहने से ही वहाँ पे नित्य क्रियाएं होंगी। मतलब भगवान के नाम का स्मरण होगा, दान होगा, जीव सेवा होगी, है ना, यज्ञ होगा। ऐसी स्थिति में जैसे ही आप वास्तु करा लें वैसे ही आपको सबसे पहले घर में रहना शुरू कर देना चाहिए। अब सवाल ये है कि कब शुरू करना चाहिए। तो जब आपने वास्तु कर लिया तो अभी आपको कोई तिथि मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं। आप 1-3-5 यानी प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी में, खासकर द्वितीया, तृतीया, पंचमी में जाकर के आप रहना शुरू कर सकते हैं। प्रतिपदा और चतुर्थी को छोड़ देंगे क्योंकि 4, 9, 14 और 1, 6, 11 इन 6 तिथियों को थोड़ा सा निषेध करते हैं। तो आप इनमें से किसी तिथियों में जा सकते हैं, पर याद रखें मंगलवार ना हो। तो वास्तु के बाद, बहुत अच्छा प्रश्न है कि वास्तु के बाद, वास्तु शांति के बाद, वास्तु प्रवेश के बाद में घर को खाली नहीं रखना चाहिए। जी जगमोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम महाराज जी। एकदम प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम। मैं अपने मित्र के बारे में पूछना चाहता हूँ। नाम है महेश कुमार साहू। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 18/5/66। 18/5/66। और समय तो कोई नहीं है महाराज जी। जी जानना क्या चाहते हैं? जानना वो 1 महीने 6 महीने बहुत बीमार चल रहा है, उल्टी हो रहा है और पेट में दर्द होता है। रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, क्या कारण है? चलिए, रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, क्या कारण है? हमारे ऐसा कहते हैं कि मनो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। आप एक बार किसी अच्छे मनोरोग विशेषज्ञ के पास चले जाएं। इनको एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। सिंपल एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी के लिए बड़ा आसान सा उपाय मैं बता देता हूँ। एक 4 मुख का दिया ले लें और 4 मुख का दिया लेकर के उसमें तेल से भर करके और संध्या काल में सूर्यास्त के बाद उनको पूर्वाभिमुख बैठा करके और 3 बार वो दिया, जलता हुआ दिया चेहरे से, 3 बार नाभि से और 3 बार पूरे शरीर से उतार करके और किसी चौराहे पर रख दें। बहुत जल्दी उनको ये एंग्जाइटी से मुक्ति मिल जाएगी। ये बड़ा आसान सा है। थोड़े से मानसिक परेशानियों के कारण कई बार इस तरह के लक्षण आते हैं
कि पेट में तकलीफ रखती है और डॉक्टर बोलता है कि कुछ नहीं है, और ऐसी स्थिति में आपको इसी तरह के उपाय करने चाहिए। एक तरह का एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी के लिए थोड़ा सा उन्हें टॉफ़ी खाने की आदत डाल दें तो काफ़ी अच्छे हो जाएंगे जी। बात हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं टीकाराम जी। टीकाराम जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। टीकाराम जी मेरी आवाज़ आपको मिल रही है? हाँ मिल रही सर। जी फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। सर 22/6/1993। और जन्म समय बता दें। 2:55 से सर 3 बजे के बीच में। दोपहर 3 बजे। हाँ दोपहर 3 बजे करीब। और जन्म स्थान बता दें। दुर्ग छत्तीसगढ़। प्रभु जानना क्या है? सर क्या है कि अभी कोई भी काम सफल नहीं हो पाता है, फल नहीं प्राप्त हो रहा है, कोई भी काम करता निराशा हाथ लग रही है। चलिए कोई भी काम करते हैं भाई, आप काम कर क्या रहे हैं? वैसे जीने के लिए क्या करते हैं, जीविकोपार्जन कैसे हो रहा है? सर नल काम करता हूँ, प्लम्बर में हो, लेकिन कोई भी काम जो परीक्षा है सरकारी नौकरी वोकरी उसमें कोई सफलता। चला ये देखते हैं, आपका कोई भी काम सिरे नहीं लगता। चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न तुला है, आपकी राशि कर्क है। इस समय अगर हम देखें तो शनि आपके अष्टम स्थान में, इसके चलते थोड़े से व्यवधान हो सकते हैं। कोशिश करें शनिवार को व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें और एक छाया पात्र का दान करें, क्योंकि शनि की अंतर्दशाएं भी चल रही है। बुध में शनि का अंतर है और ये लगातार 3 साल तक इसी तरह से रहने वाले हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप एक छाया पात्र का दान करें। शनिवार के दिन एक लोहे का या कांसे का पात्र रख लें, उसमें पूरा तेल भरकर अपना चेहरा देखें, उसमें रुपया डाल करके किसी शनि महाराज को दे दें और एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें। और हरी मूंग का दान बुधवार को करना शुरू करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानी दूर हो जाएगी जी। बालेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी वही बताया, मैं जो भी कार्य करता हूँ मेरे काम बहुत से ऐसे हैं कि बैंक में मैं डाला भी हूँ लोन के लिए, वो आज काफी दिन से वो नहीं हो पा रहे हैं कुछ। बालेंद्र जी अपनी जन्म तारीख बता दें। जी जन्म तारीख। 5/8/1970। 5/8/1970। और जन्म समय बता दें। समय 9 बजे, जन्माष्टमी दिन, सुबेरे शाम रात में 9 बजे। और जन्म स्थान उमरिया। बलिया, MP उमरिया जी उमरिया डिस्ट्रिक्ट है। बहुत सुंदर। तो आप काम क्या करते हैं वैसे? जी मैं कोल माइंस में हूँ। कोल माइंस में। और कौन सा काम आपका बिगड़ रहा है? सर मेरे क्या है कि इस समय बहुत कष्ट में, मैं बीमारी भी से झेल रहा हूँ, और क्या कहते हैं कि मैं लोन का उसमें बैंक में डाला था, आज काफी दिन 3-4 महीने से कोई कार्य नहीं हो पा रहा मेरे लोन का। चलिए आइए देखते हैं। बैंक में लोन डाला हुआ है, शारीरिक रूप से परेशान है, चक्कर क्या है? आपका जन्मलग्न मीन, राशि आपकी सिंह है। आपके दूसरे स्थान में नीचस्थ शनि बैठे हैं, जो आपको रूटीन में प्रेशर में रख सकते हैं, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि 11वें स्थान में है। तो हो सकता है ऑर्थोपेडिक पेन भी आपको ज़्यादा हो। इस समय जो दशाएं चल रही, शुक्र की अंतर दशाएं चल रही हैं, तो 23 मार्च 2020 से लेकर के और 23 नवंबर बल्कि 11 सितंबर 2023 तक काफ़ी ज़्यादा परेशानी रहेगी। मतलब 2000 से 2023 तक लगातार थोड़ी सी परेशानी के योग दिखाई पड़ते हैं। अब सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। तो थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। यदि इंतज़ार ना हो सके और आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि शुक्र की दशा में आमतौर पे आप मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा वीक होता है, तो ऐसी स्थिति में हम बीमार रहते हैं, मन परेशान रहता है, खर्चे ज़्यादा होते हैं, कमाई करने का मन नहीं होता, चीज़ें स्टैग्नेंट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ कराएं। अभी आषाढ़ में गुप्त नवरात्रि प्रारंभ होने वाली है, तो आप उस गुप्त नवरात्रि में किसी अच्छे विद्वान आचार्य को 5वीं से 8वीं तक है ना त्रिगुणात्मिका की पूजा करके और 9 पाठ दुर्गा सप्तशती के करा लें, आपको बहुत जल्दी फ़ायदा हो जाएगा। चिंता बिल्कुल ना करें, ये परेशानी थोड़ी ज़्यादा है। और सब कुछ के बाद भी थोड़ा सा वर्कआउट क्या करें, थोड़ा सा आहार का संयम रखें तो फ़ायदा होगा। लगे तो आप एक 4 कैरेट का पुखराज और 8 कैरेट का इटालियन मूंगा भी पहन सकते हैं जी। इंदर जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम जी प्रणाम। मैं अपने लड़के के बारे में जानना चाहता हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 6/7/1985। 85 जी। समय शाम को 6:31। और जन्म स्थान किशनगढ़। टीकमगढ़ किशनगढ़ है।
किशुनगढ़। कहाँ पड़ता है? ये कवर्धा जिले में है, पंडरिया से आगे, छत्तीसगढ़ में ही है। जी बताइए जी क्या तो उनके जानना है? शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ। अभी तक शादी नहीं हुई? जी नहीं हुई है। बहुत सुंदर। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है, उम्र काफ़ी हो गई है, विवाह नहीं हो रहा है, चक्कर क्या है? इस बच्चे का जन्म लग्न धनु है, राशि इसकी कुंभ है, सप्तमेश बुध 8वें स्थान में और 7वें स्थान में मंगल है। जब कभी भी सप्तमेश शनि से आक्रांत हो तो एक बार आप इस बच्चे का अर्क विवाह कराएं, इस बच्चे की काउंसलिंग कराएं। हो सकता है कि इसके माइंड का फॉर्मेशन ही इसके दुश्मन बन रहा है, मतलब इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ संकल्प कर लिया, इसके चलते इसे परेशानी है। तो जल्दी से इसका एक अर्क विवाह करा ले और एक 8 कैरेट का बढ़िया सा माणिक्य और एक 4 कैरेट का पुखराज पहनाए। बच्चे से कहें कि रविवार का व्रत करे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करे, तो करियर भी अच्छा रहेगा और आगे चल करके शादी भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो आज चर्चा हम कर रहे थे कि रविवार का दिन है, वैसे तो आप लोग मौज मस्ती का दिन होता है, आराम करने का दिन होता है, पर अपने अनिष्टों की निवृत्ति का भी दिन होता है। तो रविवार का दिन है, महीना भी बढ़िया है, तो जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और हो सके तो सूर्य स्तुति का पाठ करें, सूर्य स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, पंजीरी का दान करें और भगवान सूर्य की प्रियता के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जप करें। कहते हैं कि सूर्योपासन से सभी प्रकार की परेशानियां दूर होती हैं। यदि आप देखें तो पूरा ब्रह्मांड जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। हमारी गैलेक्सी सूर्य के चारों तरफ गैलेक्सी जो है सूर्य के चारों तरफ हमारी पूरे नवग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इसलिए सूर्य को श्रेष्ठतम ग्रह माना गया और ऐसी स्थिति में सूर्य की उपासना करने से सारे कष्टों की निवृत्ति होती है। तो चलिए अब आपके समझ में आ गया कि ग्रह कोई भी खराब हो, अगर आपने सूर्य की शांति कराई या सूर्य की पूजा की तो आपके ग्रहों के दोषों की निवृत्ति हो सकती है। इसमें शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, आर्थिक परेशानियां, शत्रु बाधा, सभी प्रकार की परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो आपको सूर्य उपासन करना चाहिए। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।